भाई बहन के खूबसूरत रिश्ते की बानगी हैं ये तस्वीरें। पालकी नुमा कुर्सी पर बैठी ये है संजना कोहली। उसके भाई उसे इसी तरह हाई स्कूल की परीक्षा दिलाने ले जाते हैं। 15 साल की संजना पिथौरागढ़ के शैल कुमारी इंटर कॉलेज में हाई स्कूल की परीक्षा दे रही हैं। चमाली गांव की रहने वाली संजना दिव्यांग है, चल फिर नहीं सकती, लेकिन पढ़ाई लिखाई से वो अपनी किस्मत को दौड़ाना चाहती है और उसके इस ख्वाब को पूरा करने के लिए उसके भाई समेत सभी घर वाले पूरा सहयोग करते हैं। बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली संजना बड़े होकर टीचर बनना चाहती है ताकि अपने परिवार का सहारा बन सके। क्या बनना चाहती हैं बड़ा होकर? टीचर। कैसा लग रहा है पेपर दे रहे हैं हाई स्कूल के? अच्छा लग रहा है, मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है। आपको स्कूल से घर, घर से स्कूल लाने में कौन मदद करता है आपकी? दादा लोग। दादा लोग मदद करते हैं। कैसे, कब से बीमार हुई आप? कब से दिक्कत? 7 माह स्कूल गई, फिर उसके बाद अभी घर से परीक्षा केंद्र 14 किलोमीटर दूर होने की वजह से उसके परिवार वालों ने स्कूल के पास ही एक कमरा किराए पर लिया है, लेकिन यहाँ से भी परीक्षा केंद्र पहुँचने के लिए आधा किलोमीटर का सफर पैदल तय करना पड़ता है। इसको कई कटने से लाया जा रहा है। हाँ सर, डोली में किसी दिन डोली में, किसी दिन कंधे पे सर की कटने हो रही है। सर कहते हैं उस पे पढ़ने तो होशियार तो है ही सर, उसको बनना है टीचर सर, उसके लिए कुछ मदद किया जाएगी सरकार से। सर ऐसे कह रहा हूँ मैं। इसकी जो आर्थिक स्थिति है, घर की इनकी आर्थिक स्थिति है वो बहुत डाउन है और ये पहले बचपन में भी थोड़ा बहुत सही थी और पढ़ने में भी बहुत होशियार थी। तो ये क्या कहते हैं कक्षा 7 तक का ये चमाली स्कूल की विद्यार्थी थी और ये जाती थी घर से पैदल ऊपर गांव में। तो उसके बाद 7 से इसकी चलने की स्थिति, जो इसका पाँव में तो दर्द था वो ज़्यादा बढ़ने लगा। इस दौरान उसके बाद ये घर में बैठ गई और जो इसकी पढ़ाई थी वो घर से ही स्टार्ट थी और ये उसके बाद धीरे धीरे पढ़ती गई। उसके बाद जो ये लुधियागैर, हमारा गांव है लुधियागैर, हमारे गांव में आई थी ये पेपर देने के 10वीं के पेपर देने के लिए। और क्या कहते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, घर से डोली के द्वारा हम इसको विद्यालय में छोड़ते हैं, हम दोनों भाई। और क्या कहते हैं, और ये बहुत अच्छी लड़की है उसकी। और मैं सरकार से इतना कहना चाहूँगा कि इसकी आर्थिक समस्याओं का इनकी जो आर्थिक समस्या है घर की और जो इसका इलाज है, मैं इतना चाहूँगा कि इनका निवृत्ति करें। संजना जन्म से दिव्यांग नहीं थी। कक्षा 7 तक वो पूरी तरह से स्वस्थ थी, लेकिन बाद में किसी बीमारी की वजह से उसके शरीर में दिक्कतें होने लगी और वो चलने फिरने में कमजोर हो गई। लेकिन पढ़ाई में रुचि रखने वाली संजना ने हौसला नहीं छोड़ा और अपनी पढ़ाई जारी रखी। संजना के इसी जज्बे को देखते हुए जिस परीक्षा केंद्र में संजना पेपर दे रही हैं, वहां संजना के बैठने के लिए विशेष इंतजाम किया गया है। यही नहीं, उसकी मदद के लिए एक राइटर छात्र की भी व्यवस्था की गई है। वो जहाँ तक अंजना का प्रश्न है, वो GIC चमाली की छात्रा, रेगुलर छात्रा है वो, और यहाँ पर जो है हाई स्कूल की परीक्षा अभी दे रही है। तो हिंदी के पेपर में हमको पता चला कि बच्ची अपाहिज है, थोड़ा दिव्यांग है और अपर लोअर दोनों हिस्से इसके थोड़ा कार्य नहीं करते हैं। तो इसलिए उसके लिए अब जो है एक राइटर की व्यवस्था की गई है और साथ में उसके लिए एक गद्दे की व्यवस्था है, पीछे से तकिया दिया हुआ है, पानी की व्यवस्था, सैनिटाइज की व्यवस्था, ये परीक्षा विभाग की तरफ से हमने उपलब्ध करवाई है। और बच्ची को देख के लगता है कि उसके हौसले बुलंद हैं और आने वाले समय में, भविष्य में बच्ची कुछ न कुछ करके ज़रूर दिखाएगी, हमको आशा है। संजना पढ़ाई में अच्छी है सर और मैं इनका पेपर दे रही हूँ। मैं इनकी राइटर हूँ सर, जो ये बताती है मैं लिखते जाती हूँ। संजना से और बच्चों को क्या सीखना चाहिए? सर घर पे नहीं बैठे रहना चाहिए, इनकी तरह से स्कूल आके पेपर दीजिए। संजना के पिता गोविंद राजन की 6 साल पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद परिवार की आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई। वहीं संजना की मां प्राइमरी स्कूल डुमरी में खाना बनाने का काम करती हैं। संजना के भाई पारस और बहन सानिया 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं। ऐसे में संजना के परिवार ने सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई। पहले तो थोड़ा थोड़ा था, माँ का धन्यवाद हुआ, बेचारी ने वहाँ से पहुँचा दिया, स्कूल में इतना तक पहुँचा दिया हैं।
गरीब गुरबे हैं ये भी तो देखा अभी माँ की हिम्मत, तो देखो बात ही नहीं करना चाहती है, बात नहीं कर पाती है, कमज़ोर है। इसका भी तो पैर टूटा है, किसी ने सहायता थोड़ी की इसकी। अब ये कोई लोग हम लोग इधर उधर से करते हैं तब ये लोग खाना खाते हैं। माँ बेचारी स्कूल में खाना पीना बनाती है ना, उससे गुजारा चलता है। इसका इलाज नहीं हुआ, पहले थोड़ा ढंग से अब ठीक होगी करके कह रहे थे, ठीक तो हुई नहीं बेचारी। हाँ, ज़्यादा जो बढ़ गई है, कहीं कंधे में रख के कहीं वो करके संभाली, स्कूल भेजा इन्होंने, किसी टाइम खर्चा हुआ तो वहाँ भेजा था। हाँ, ऐसे कर के इस हालत में आप लोगों की दवा से यहाँ पहुँच गई है। उम्मीदों की ऊंचाइयों पर कैसे पहुंचा जा सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण है संजना और उसका परिवार। संजना के परिवार ने संजना के हौसले को न सिर्फ पंख दिए हैं बल्कि समाज के सामने एक मिसाल भी कायम की है। अब देखने वाली बात ये होगी कि उत्तराखंड सरकार संजना के लिए कितनी कारगर साबित होती है। अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नाउ नवभारत, देहरादून। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।